नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत से छोटे टॉपिक पर, लेकिन हो सकता है वो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे स्थानीय स्वशासन, अर्थात जहाँ हम गाँव में रहते हैं, वहाँ दो शब्द प्राय हमको सुनने को मिलता है। हम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो दो शब्द सुनते हैं, हमें लगता है कि दोनों में जो अंतर है सभी लोग नहीं जान पाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस अंतर को नहीं जानते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जान पाते हैं। अर्थात आज हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर बताना चाहेंगे। देखिए, ग्राम सभा सभी वयस्कों की सभा होती है, अर्थात गांव में जो भी लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, सभी मिलकर के एक ग्राम सभा की स्थापना किए हैं। ग्राम सभा के अंतर्गत सभी लोग आते हैं, यानी सभी लोग ग्राम सभा के निवासी हैं। समझ गए होंगे। दूसरा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान व उसके विभिन्न मोहल्लों या वार्डों के सदस्य आते हैं, यानी उनकी पंचायत। प्रायः देखा जाता है ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक, दोनों अलग शब्द हैं। तमाम लोग इस भिन्नता को नहीं समझ पाते हैं। अर्थात जो गाँव में खुली बैठकों का नाम सुने होंगे, खुली बैठकें जो होती हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके गांव में होती हैं कि नहीं होती, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के जरिए ग्राम पंचायत को बहुत मजबूत बनाया गया है। अर्थात गाँव में जो भी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं, जो भी योजनाएं बनती हैं, उस योजनाओं के लिए खुली बैठक आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, खुली बैठक के लिए ग्राम सभा की बैठक होती है, केवल ग्राम पंचायत की बैठक नहीं होती है। खुली बैठक ग्राम सभा की होती है, अर्थात गांव में डुग्गी मुनादी होती है और पंचायत भवन या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ग्राम सभा की बैठक होती है, जिसमें सभी गांव के वयस्क उपस्थित हो सकते हैं। उसमें ग्राम पंचायत भी रहती है, अर्थात ग्राम प्रधान व सदस्य भी उस बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन ग्राम सभा के सारी जनसंख्या वयस्क लोग उपस्थित हो सकते हैं। वहीं विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होती है, यानी ग्राम सभा के सामने, ग्राम सभा का मतलब वयस्कों के सामने चर्चा होती है कि गांव में कौन से कार्य हैं जिन्हें बनवाना है, कहाँ से नाली निर्माण कराना है, कहाँ से कहाँ तक चक्रोड बांटवाना है, कहाँ खड़ंजा कराना है, कहाँ सीसी रोड बनाना है। इस तरह की समस्याओं पर चर्चा होती है और विभिन्न वार्डों के जो ग्रामवासी होते हैं वो अपनी समस्याएं गिनाते हैं और फिर चर्चा के बाद वहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं वह अपने उस कॉपी में, जो कार्य प्रस्ताव की जो कॉपी होती है, कार्य वाली रजिस्टर जो होती है, उसमें वो ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मत से जो निर्णय लिया जाता है उन्हें नोट करते हैं और फिर ग्राम पंचायत की उस पर मुहर लग जाती है। अर्थात कुछ ग्रामवासी भी हस्ताक्षर करते हैं और ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान हस्ताक्षर करते हैं। अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और सचिव सेक्रेटरी होते हैं। फिर वह जो है प्रस्ताव बन करके ब्लॉक पर जाता है और फिर जिला और फिर राज्य पर जाता है, फिर ब्लॉक के जरिए पैसा आता है और फिर वो काम होता है। यहाँ एक बात समझने योग्य है कि आज ग्राम प्रधानों की मनमानी के चलते ये खुली बैठकें नहीं देखने को मिल रही हैं। तो इस नाते ग्राम सभा की बैठक आज ग्राम पंचायत की बैठक हो गई, अर्थात ग्राम सभा की बैठक होती ही नहीं है, गांव के लोग उसमें उपस्थित ही नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, ग्राम पंचायत की बैठक में भी केवल सदस्य और ग्राम प्रधान की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन इसमें भी प्राय ऐसा देखा जाता है कि सभी सदस्यों को बताया ही नहीं जा रहा है। ग्राम प्रधान अपने चहेते सदस्यों के साथ बैठक करके और कार्य प्रस्ताव बना करके और मनचाहे ढंग से ब्लॉक को भेज दे रहे हैं और फिर उसी का बजट आ जा रहा है और मनचाहे ढंग से कार्य कर ले रहे हैं।
अर्थात उनके इस मनमानेपन रवैये से, जहाँ एक तरफ ग्राम सभा के लोगों की बैठकों में शामिल न होना उन्हें अपनी समस्याओं को अपने मुंह से ग्राम प्रधान तक न पहुंचाए जाने के बराबर, दूसरी तरफ ग्राम पंचायत की बैठक में भी सदस्य नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। इस नाते सदस्य अपने वार्ड की समस्याओं को नहीं गिना पा रहे हैं। सिर्फ ग्राम प्रधान इस बैठक को अपने घर पे कर ले रहा है और सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान मिलकर के ऐसे कर। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हर गांव में ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा सुनने को मिल रहा है जो एक समस्या है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, आखिर उनका चुनाव किस लिए हुआ है? जब वह ग्राम पंचायत के जिस वार्ड के सदस्य हैं उस वार्ड के समस्याओं को दूर नहीं करा पाएंगे तो फिर उनका क्या मतलब है? उनके नाम से बजट भी नहीं हो रहा है तो किस लिए है? आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ग्राम प्रधानों के मनमाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज तमाम ग्राम पंचायत सदस्य वे अपने अधिकारों को समझ ही नहीं रहे हैं, उन्हें बुलाया ही नहीं जा रहा है। जो भी बुद्धिमान है उन्हें नहीं बुलाया जा रहा, खुली बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ग्राम सभा के लोग इसको जानते ही नहीं है कि खुली बैठकों में उनकी भी उपस्थिति अनिवार्य है। इसके लिए आम जनमानस को जागरूक करने की ज़रूरत है। स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकतंत्र ऐसे खतरे में है। जब हम स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़े स्तर पर यानी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर किस तरह मजबूत कर पाएंगे? यह सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। आज तमाम ग्राम सभाओं के ग्रामवासी वोट देते हैं लेकिन खुली बैठकों में शामिल नहीं हो पाते हैं, उनका जो अधिकार है उन्हें नहीं मिल पा रहा। अर्थात खुली बैठकें होती ही नहीं तो फिर ग्राम सभा उसमें सम्मिलित कैसे हो पाएगा? कार्य योजना तो हम नेट के जरिए देख लेते हैं कि ये योजना हमारे गांव में बनी है, कहाँ बनी है, कैसे बनी है, इसका कहीं अता पता नहीं चल पाता। तमाम सदस्य हमसे गए कि उन्हें भी ग्राम पंचायत की बैठकों में शामिल नहीं किया जाता। आखिर इस तरह का क्यों हो रहा है? इसके लिए मेरा एक निवेदन है ग्रामवासियों से, सिर्फ ग्राम पंचायतों से नहीं, ग्रामवासियों से, कि आप लोकतंत्र को सही ढंग से समझें और अपने अपने गांव में ग्राम प्रधानों व सदस्यों को कहें कि उन्हें बुलाया जाए, खुली बैठकें हों, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने में सरकारें अक्षम साबित हो रही हैं। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन खुली बैठकों का आयोजन करने की योजना बनाई गई है उसका हनन हो रहा है। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हम ग्रामवासी हैं, हम मतदाता हैं और अपनी आवाज़ हम स्थानीय स्वशासन अर्थात ग्राम पंचायत में नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम नहीं जान पा रहे हैं कि ये हमारे बीच से कार्य प्रस्ताव होना है। इसलिए मेरे अंदर से ये तमाम दिनों से ये भावना जागृत हो रही थी। एक पत्रकार होने के नाते इस तरह की तमाम समस्याएं सुनने को मिलती हैं। जब मैं इस पर चर्चा करता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनके गांव में खुली बैठकें नहीं हो रही हैं। तो मतदाताओं, आप जागरूक होइए और अपने गाँव में कहकर, डुग्गी मुनादी करवा कर खुली बैठकें करवाइए और अपने वार्ड सदस्यों के जरिए अपनी समस्याओं को सेक्रेटरी से नोट कराइए और फिर वो कार्य योजना का बजट आवे और कार्य हो। क्योंकि स्थानीय स्वशासन में आपकी भी भूमिका है। लोकतंत्र आपके लिए बना है लेकिन इसका हनन हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है। बुद्धिजीवियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।